एवरीवन, आज है स्टोरी नंबर 24 फ्रॉम दिस बुक हाउ द सीक्रेट चेंज माय लाइफ। और आज मुझ में वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, मोटिवेशन वाली एनर्जी नहीं है, क्योंकि मैंने अभी अभी ये स्टोरी पढ़ी है और इट्स अ सैड स्टोरी। लाइक कोई अपने लाइफ में इतना पेन कैसे फील कर सकता है, उस बात से मैं थोड़ी सी शॉक्ड हूँ, हैरान हूँ और फिर खुश भी हूँ कि उन्होंने अपनी लाइफ चेंज कर ली और सुसाइड से लेकर एक नई जिंदगी जीने के लिए उन्होंने बस एक चीज की अपने लाइफ में। वो चीज थी कि उन्होंने एक डिसीजन लिया कि मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है। आई विश आप सब लोग तक ये मैसेज इतनी ही गहराई से पहुंच सके जितनी गहराई से मैं बोल रही हूँ, जितना गहरा इसका मीनिंग है। हमारे एक डिसीजन से हमारी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। हमें डिसाइड करना होता है कि हम नेगेटिविटी में सड़ते हुए रहेंगे या हम पॉजिटिविटी के गार्डन में बैठना चाहेंगे। जब आप ये डिसीजन बना लेते हो कि मुझे पॉजिटिविटी में जाना है, तो अपने आप यूनिवर्स आपको स्ट्रेंथ देगा उठकर चलकर जाकर वहां जाने की, वहां बैठने की। बस वो एक डिसीजन मन में आना चाहिए। ये कहती है स्टोरी में जो लेडी है कि आज तक की पूरी लाइफ में अगर वो किसी बहुत ही बदतर, खराब, मिजरेबल सिचुएशन वाले इंसान से मिली है, मिजरेबल पर्सन से मिली है, तो वो पर्सन ये खुद है। इनसे दुखी कोई नहीं था। बहुत सारी चीजें इनके साथ बुरी होती गई और धीरे धीरे दुख इनका लाइफस्टाइल बनते गया। यानी पूरी लाइफ बस कुछ ना कुछ, फिजिकल पेन, फिजिकल बीमारियां, मेंटल बीमारियां, सब कुछ। 40 सालों से ये अनहैप्पी, दुखी लाइफ जीते आ रही हैं, 40 सालों से। और एक दिन अचानक सब कुछ चेंज हो गया, सिर्फ एक डिसीजन के लिए। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये इतना सिंपल था, मुझे लगा ही नहीं था। और अब मैं पछताती हूँ कि ये मुझे 40 साल पहले क्यों नहीं पता चला। मैं सिर्फ एक डिसीजन की वजह से सीवियरली डिप्रेस्ड, जॉबलेस और एक सिंगल, थकी हुई, हारी हुई मॉम से चेंज होकर एक पावरफुल, हैप्पी, कॉन्फिडेंट बिजनेस वुमन बन गई हूँ। मेरा अपना पब्लिशिंग कंपनी स्टार्ट हो गया है। मुझे याद है कि जब सबसे पहले मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की थी, मैं बाथरूम में दौड़ती हुई, रोती हुई भागी चली गई। मेरी आंखों में पानी था और मैं बहुत हर्ट थी। मैंने मेडिसिन का ड्रॉअर खोला, उसके अंदर जितनी भी गोलियां थी वो सारी गोलियां उन्होंने खा ली। उस समय, उस वक्त उनको सुसाइड इस वर्ड का मतलब भी नहीं पता था। बस उन्हें इतना पता था कि ये गोलियां एक साथ खाने से कुछ तो हो जाएगा और शायद ही मैं मर जाऊं। उन्हें नहीं पता था कि वो क्या कर रही है, क्योंकि वो सिर्फ 9 साल की थी। मैं शॉक्ड हूँ कि 9 साल में किसी के मन में ऐसी क्या विचार आए होंगे, ऐसी क्या घटना उनके साथ घटी होगी कि उन्हें ये स्टेप लेने का मन किया उस छोटी सी उम्र में। और ये सुसाइड का अटेम्प्ट मेरा सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट था। आगे कई सारे बार मैंने अपनी जान लेने की ट्राई की। मैं अलग अलग गोलियां खा लेती, अपनी नस काट लेती या अपना खुद का गला दबा देती। सो फुल ऑफ नेगेटिविटी, और हर पल वो अपनी लाइफ को एंड करना चाहती थी। बस क्यों? उस पेन से भागने के लिए। बट यू कांट रन फ्रॉम इट, यू कैन जस्ट चेंज इट। यू कांट रन फ्रॉम इट। कैसे चेंज करेंगे? यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी है उन सारी चीजों को चेंज करने के लिए। जब मैं अपने टीनेज में थी तब मैंने अपने माथे पे गन पॉइंट कर ली थी और मेरे मम्मी पापा तब घर वापस जल्दी आ गए थे, तो मैंने डर के फिर से वो गन वापस रख दी थी। ऐसे ही कई बार मैंने अपनी जान लेने की कोशिश करती रही और धीरे धीरे मैं अल्कोहल की तरफ बढ़ती गई। यानी उन्होंने ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि प्रॉब्लम से भागने का सबसे आसान तरीका है कि हम ड्रिंक कर लें या फिर हम खाते ही जाए। अलग अलग तरीके के हैबिट्स हम पैदा कर लेते हैं बस उस पेन से पीछा छुटाने के लिए। तो इसके बदले हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस लगा सकते हैं अपने आप को। एक नया गोल डिसाइड कर सकते हैं लाइफ में, कुछ अच्छा करने की ट्राई कर सकते हैं। फाइनेंशियली सारी सिचुएशन अच्छी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वो भी सिचुएशन खराब होना स्टार्ट हो गई। उनके पास से उनका जॉब चला गया, उनका घर चला गया। अब उन्होंने इतने डिटेल में यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो किसी के पास एक जॉब नहीं है, वो इंसान कितना परेशान हो जाता है। तो पैसे नहीं, जॉब नहीं, घर नहीं, हर तरफ अंधेरा अंधेरा अंधेरा। एंड ऑफ कोर्स ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप भी इजी नहीं होती है। तो जो भी इंसान आया होगा वो इंसान भी नहीं टिका होगा या चला गया होगा। इसी वजह से ये एक सिंगल मॉम है,
ठीक है, क्योंकि कैसे समझाऊं, हमारी नेगेटिविटी हमारे पार्टनर पे रिफ्लेक्ट होते रहती है। हम जो भी फील करते हैं वही हम रिलेशनशिप में देते रहते हैं और वैसे ही आउटकम आते रहते हैं। अगर आप उस इंसान को चेंज करने के बदले अगर आप डायरेक्टली अपने आप पे काम करोगे, अपने आप को बेटर बनाओगे, तो आप बेटर चीजें डाल पाओगे रिलेशनशिप में और ऑफ कोर्स रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। रिलेशनशिप क्या, हर एक चीज ठीक हो जाएगी। फिर धीरे धीरे बैक पेन स्टार्ट हो गया। बैक पेन से लेकर मैं हर पल बीमार रहने लगी, कुछ ना कुछ बीमारी हो जाती थी और लास्ट में मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया। और बस 2 साल बाद मैंने डिसाइड किया, मतलब 2 साल तक वो ये सब फेस करती रही, किसी तरह करती रही, और 2 साल बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं अपने ड्रीम के लिए कुछ करूंगी। उन्हें राइटर बनने का बहुत शौक था, तो उन्होंने सोचा कि मैं जितना भी ट्रॉमा, जितनी भी सैडनेस या जितनी भी खराब बातें मेरे साथ हैं, नेगेटिव बातें मेरे साथ हैं, तो वो नेगेटिव बातों को लेकर ही मैं कोई एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर वाली नॉवेल लिख देती हूँ। तो उन्होंने एक बुक लिखी, वो बुक बहुत अच्छी सेल हुई और ऐसे करते करते अब वो अपनी 6th बुक पे आ गई थी। 1 से शुरुआत की थी। 6th बुक स्टार्ट करने के लिए कंसेप्ट वगैरह सब रेडी था, पर जैसे ही उन्होंने अपना कंप्यूटर खोला उन्हें अंदर से एक फीलिंग आई कि आई एम टायर्ड, बस अब नहीं करना। क्योंकि वो किसी तरह अपना मन बहला रही थी उस छोटी सी सक्सेस में या बुक लिखने के प्रोसेस में, लेकिन ये टेम्पररी हैप्पीनेस है। उनका माइंड अभी भी वैसा ही डिस्टर्ब था, उनके ट्रॉमास अभी भी हील नहीं हुए थे बचपन से, जो भी उनके साथ हुआ था, जितनी भी बार उन्होंने लाइफ लेने की कोशिश की थी, तो वो सबकी हीलिंग हुई ही नहीं थी। तो बुक लिखने से अचानक सब कुछ ठीक कैसे हो जाएगा, तो उन्हें अपने आप पे काम करने की जरूरत थी। उन्होंने सोचा कि ये मैं फिर से पहले जैसे डिप्रेशन वाले स्टेट में अब जा रही हूँ और हर वक्त मैं या तो सिर्फ सोते रहती या तो सिर्फ शराब पीते रहती और कुछ भी करने का काम नहीं करता था। सो जितना भी वो अपने आप को ऊपर लेकर आई थी फिर से उतना ही नीचे गिर गई। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि हम किसी तरह हिम्मत जुटाकर, ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाकर, पॉजिटिव बातें कर कर अपने आप को ऊपर लाने की, बेहतर बनाने की कोशिश करते, लेकिन अंदर तक हीलिंग अभी तक पहुंची ही नहीं है। जब आप मेडिटेशन करोगे, जब आप बहुत सारी बातों सुनोगे, समझोगे, बुक्स पढ़ोगे, अपने लाइफ को अच्छी बनाने के लिए नई नई चीजें जब सीखना स्टार्ट कर दोगे, शिद्दत से फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे, तब आपके अंदर सारी चीजें धीरे 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 हील होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको उस हीलिंग के लिए भी एक्शन लेना था। अब इनके 2 बच्चे थे इस स्टेज पे, तो लाइफ लेना अब पॉसिबल नहीं था। पहले तो बहुत बार ट्राई कर चुके हैं, पर अब वो ऑप्शन उनके पास नहीं था और वो जैसी लाइफ आ रही थी वैसी ही लाइफ जीते जा रही थी। अपने रिलेटिव्स को, घर वालों को वो बस यही बोलती कि हाँ ठीक है, सब ओके है, क्योंकि घर वाले वही सुनना चाहते हैं कि लाइफ में हम खुश हैं या नहीं है। बट अंदर ही अंदर हमारे मन में एग्जैक्टली क्या चल रहा है वो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, बिकॉज हमारा पेन लोगों के लिए कभी कभी कुछ मायने नहीं रखता। इट्स जीरो फॉर देम। अगर मैं अपना पेन बताऊंगी भी तो आपको लगेगा इसमें क्या बड़ी बात है, ये क्या है, बट जो फेस करता है उसी को पता होता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है उनके लाइफ में। मैं बहुत सालों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पढ़ रही हूँ, फॉलो करने की ट्राई करती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ मिसिंग था। मैं हर चीज तो करती लेकिन असर कुछ नहीं होता और मुझे ये रियलाइज हो रहा था कि मैं कुछ सही नहीं कर रही हूँ। फिर जब मैंने बार बार डजन टाइम्स, यानी 12 से ज्यादा बार भी जब मैंने द सीक्रेट की मूवी देखी, बुक पढ़ी, तब मेरे माइंड ने अचानक ये कैच कर लिया, ये क्लिक हो गया कि यू हैव टू फील गुड, यू हैव टू फील गुड, अच्छा फील करना है लाइफ में। इन्होंने सोचा कि क्या ये बुक्स लिखना मुझे अच्छा फील करवा रहा है? नहीं, क्योंकि वो सारे नेगेटिव इमोशंस को हर रोज जागा करती हैं उस बुक को लिखने के लिए। नेगेटिव स्टोरी है तो नेगेटिव इमोशंस बार बार सो ये उनको हैप्पी नहीं बनाना था, उन्हें कुछ और करना था। अब उन्होंने जो एक्शन और डिसीजन लिया एक ही, वो ये है कि उन्होंने एक लिस्ट बनाई 10 चीजों की, जो 10 चीजें उन्हें अच्छी लगती हैं करना और वो अब लाइफ में करना चाहती हैं। जैसे कि इट कैन बी द स्मॉलेस्ट एक्शन लाइक मेकिंग अ कॉफी एंड ड्रिंकिंग इट इफ यू लाइक इट। ठीक है, तो मुझे कॉफी पीना बहुत अच्छा लगता है तो मैं अब कॉफी पीऊंगी, कॉफी बना के पीऊंगी। मुझे गार्डन में जाना बहुत अच्छा लगता है, बट मैं कितने साल हो गए गार्डन में गई नहीं, तो मैं गार्डन में जाऊंगी। मुझे खुले आसमान को देखते हुए सोना बहुत अच्छा लगता है तो मैं खुले आसमान को देखते हुए सोऊंगी। तो ऐसी कोई भी, कुकिंग करना अच्छा लगता है तो वो, घर में पेंट करना अच्छा लगता है तो वो,
तो कोई भी 10 चीजों की लिस्ट उन्होंने बनाई जो उन्हें करना है, अच्छा लगता है, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे बाकी चीजें होती गई लाइफ में तो वो भूल गई इस लिस्ट के बारे में। लेकिन मतलब वो काम नहीं कर पाई, उन चीजों को फॉलो नहीं कर पाई, लेकिन वो हर सुबह उस लिस्ट को देखती और सोचती कि चलो आज से करूंगी, स्टार्ट करूंगी। तो इससे क्या होता था कि उनके मन में हर सुबह एक अच्छी फीलिंग आके जाती थी अपने लाइफ को सुधारने के लिए। उनके मन में ये फीलिंग आती थी उस लिस्ट को देख के कि मैं एक स्टेप ले रही हूँ अपने पॉजिटिविटी की तरफ। ये फील होता था कि अब मैं चेंज करने वाली हूँ, चेंज लाने वाली हूँ। और इतनी फीलिंग ही, वो कुछ मिनट की पॉजिटिविटी ही उनके लिए इतनी अच्छे से काम कर रही है कि धीरे 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 उनके लाइफ में सब पॉजिटिव होना स्टार्ट हो गया। ड्रिंकिंग की हैबिट चली गई, उनको बिजनेस में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलना स्टार्ट हो गई, माइंड स्टेबल रहना स्टार्ट हो गया, डॉटर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो गया। बिकॉज जब हमारा किसी और इंसानों के साथ अच्छा नहीं होता है, इट इज बिकॉज ऑफ अस। हम अपने आप को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते, इसीलिए वो सामने से रिलेशनशिप अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक है, सामने से कुछ भी आए, हम कितने स्ट्रांग है वो इम्पोर्टेंट है। और मैंने बहुत सारी हैप्पी चीजें मैनिफेस्ट करने स्टार्ट की। मैंने अपने माइंड को ट्रेन किया कि कैसे अच्छी बातें सोचते हैं, कैसे पॉजिटिव रहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड की पावर क्या होती है ये मैंने सीखा। हमारी सोच की हमारे लाइफ पे क्या पावर होती है ये मैंने सीखा। अब ये सारी चीजें उन्हें पहले भी पता थी क्योंकि वो पहले से लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करी थी, लेकिन जब हमारा माइंड ही ठिकाने पे नहीं होता है तो ये सारी चीजें ग्रास्प नहीं कर पाते। यानी चीजें पढ़ते तो हैं बट अंदर नहीं जाते। उस लेक्चर की तरह याद करो, वो लेक्चर जब टीचर बोल तो रही है, आप एक्टिंग कर रहे हो सुनने के, हाँ 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 समझ रहा है हाँ हाँ हाँ, लेकिन कुछ नहीं समझ में आता। एक दो वर्ड्स पिक करते हैं पर सब कुछ यहाँ से निकल जाता है। तो उसी तरह जब आप माइंड ही स्टेबल नहीं है और सारी चीजें हाई लेवल की करने जाते हो, आस के मारे करते हो कि कुछ अच्छा हो जाए, पर वो नहीं काम कर पाती क्योंकि यहाँ से सब ठीक नहीं। तो यहाँ को ठीक करने के लिए ही तो पूरी दुनिया मेडिटेशन करती है। मेडिटेशन के ऊपर मेरे एक फ्रेंड ने बहुत सुंदर वीडियो बनाया है, राहुल कुमार उनका नाम है। राहुल जी प्लीज आप कमेंट कर देना अपनी वीडियो लिंक के साथ। उन्होंने बहुत अच्छे से मेडिटेशन के टाइप समझाए हैं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, बेसिक चीजें समझाई हैं, ब्यूटीफुली समझाई हैं। तो आप वो फॉलो कर सकते हो। सो मेडिटेशन को हम सुन के ऐसे इग्नोर कर देते कि हाँ मेडिटेशन करना चाहिए, अच्छी बात है, पर कितने लोग करते हैं। तो ये कहते हैं कि बस एक हैप्पी लिस्ट बनाओ और आपकी लाइफ ठीक हो जाएगी। अब ये आपको कोई सुझाव नहीं दे रही है, ये अपने एक्सपीरियंस से बात कर रही हैं कि बस मैंने हैप्पी चीजों की एक लिस्ट बनाई जो मुझे हर सुबह हैप्पी फील करवाती थी। उस छोटू से हैप्पीनेस से ही इतनी बड़ी हैप्पीनेस बन गई। और शायद मेरे साथ ये सब इसीलिए हुआ ताकि मैं पूरी दुनिया तक ये स्टोरी शेयर कर पाऊँ और किसी इंसान की हेल्प कर पाऊँ। यानी वो रोती नहीं बैठती हैं अब कि मेरे साथ ये हो गया, 40 साल मेरे लाइफ के चले गए, इतना मैंने वो किया। वो इस बात को भी पॉजिटिवली लेती हैं कि ठीक है, किसी को एक छोटा लेसन सिखाने के लिए मेरे लाइफ में इतना कुछ हुआ होगा, तो वो एक मन में अच्छी फीलिंग छोड़ देता है। तो जो भी आपके मन को अच्छा फील करवाए वो बात हमें सोचनी चाहिए। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि काश मुझे पता होता कि खुश होना, लाइफ को चेंज करना इतना सिंपल होता है। तो मैं अपने बचपन में जाकर 9 साल की मैं छोटी सी मैं को मैं बोलती कि ये पिल्स मत खाओ, ये गोलियां मत खाओ, अपनी लाइफ लेने की कोशिश मत करो, इट्स वेरी इजी। काश उन्हें ये हेल्प तब मिल जाती। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करके भी यूनिवर्स ने उन्हें क्यों गाइड नहीं किया होगा? बहुत बार गाइड किया होगा, बहुत बार प्रोटेक्ट भी किया होगा। वो बची ही इसीलिए है ताकि क्योंकि वो प्रोटेक्टेड थी। तो गाइड किया होगा, लेकिन जब हमारी मनस्थिति नहीं होती है हम साइंस को नहीं देख पाते हैं। जब मन नेगेटिव होता है, प्रॉब्लम में हम जब होते हैं तो हम अच्छी बातें समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, ये बेसिक फैक्ट है। जब आप थोड़े से भी पॉजिटिव बनना स्टार्ट होगे, आपको दुनिया के हर जगह साइंस दिखना स्टार्ट होंगे, हर चीज एक मैसेज की तरह दिखना स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि जब आप पॉजिटिव फील करते हो तो माइंड ओपन हो जाता है। जब आप नेगेटिव फील करते हो माइंड और बंद 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 होता जाता है, अपने ही विचारों में गुम होता जाता है। ठीक है, थैंक यू इस स्टोरी को सुनने के लिए, मुझे सुनने के लिए, मुझे देखने के लिए। आई होप कि ये किसी के लिए तो एक मैसेज होगा, किसी को तो होप मिली होगी इस स्टोरी से। ठीक है, बस एक डिसीजन लेना है कि आपको गार्डन में बैठना